शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया है, शिव को जपा तो शिव को पाया। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, आज आपका बड़ा सौभाग्य है जो आज आप शिव चर्चा की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान शिव की चर्चा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, दुख दरिद्रता और रोगों का नाश हो जाता है। सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भगवान शिव की अत्यंत ही मंगलमय कथा है, जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि सुनने मात्र से मनुष्य के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करना अतुलनीय पुण्य फल प्रदान करता है। प्रिय भक्तजनों, चलिए कथा के उस सागर में डूब जाइए और लगा लीजिए अपने ध्यान को कैलाश की उन वादियों में, जहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती चर्चा कर रहे हैं। नंदी भृंगी सभी देवगण कथा का रसपान कर रहे हैं और हम भी उस कथा के सहभागी बनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहा करता था। वह अत्यंत ही जन्म से निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसके पुत्र का नाम था सोमेश्वर। वह पंडित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता, फिर नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाया करता। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के सभी सोमवार करती, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत ही नाराज हो गई और उसने पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वे कहीं ना कहीं भगवान शिव की कथाएं सुनाकर पूजा पाठ करके जो धन प्राप्त होता, उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन ऐसा आया कि जब पंडित की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है, वे मन ही मन ये सोचती रहती कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है। मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगती है। भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इतना पूजा पाठ किया, लेकिन आपने हम पर दया नहीं की। हमने तो कभी किसी का हृदय भी नहीं दुखाया, किसी का अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही सदा आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से शाम तक केवल आपकी पूजा करते हैं, हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं। फिर भी हे प्रभु, हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? हे भोलेनाथ, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी के पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा? हे गंगाधर, हे नीलकंठ, हे कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा कर दो, लेकिन कृपया करके यह बताओ कि हमारी इस दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे हिस्से में जीवन भर का संताप क्यों आया है? प्रिय गुरु भक्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वे पंडित और पंडिताएं दोनों ही वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ चले। समय की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। अब वह पंडित के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि वे नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उनकी कमर झुक चुकी थी, आवाज कांपने लगी, शरीर में रोगों का घर बन गया। अब वह पंडित भी प्राय बीमार रहने लगा, कभी खांसी तो कभी बुखार।
शरीर अब बहुत दुर्बल हो चुका था और इन सबसे अधिक चिंता यह बात की थी कि अब उसके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ भी थोड़ी जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों में खर्च हो गई। अब धीरे धीरे घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि एक समय भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, न घर में अन्न और न कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का तो धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को डांटते हुए भी कह दिया कि बस अब बस करो, यह सब भगवान की रट लगाना। तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया है? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब बूढ़े हो गए हैं तो हालत बद से बदतर हो गई है। फिर क्या हमें यही फल मिला है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। प्रिय शिव गुरु भाइयों, गुरु बहनों, तब वह क्रोध में तपती हुई पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें कोई फल नहीं मिलता, कोई राहत नहीं मिली। मैंने तो जीवन का हर क्षण शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था, पर क्या मिला? हम तो दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। पहले तो लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी कभार कुछ मिल जाता था। अब तो दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है और तुम अभी भी भ्रम में हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी दोबारा से भक्ति करने लग गई। मैंने सभी सोमवार व्रत किए, न दिन देखा न रात देखी, दिन भर जप तप में लीन रही। मैंने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया। मैंने बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन शिव ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर देती, फिर भी उनके दरबार में मेरे लिए कुछ नहीं मिला। आप तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वह शिव कुछ देगा? जो तुम रोज रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं आया ना, क्योंकि हमारे जैसे गरीबों के लिए शायद शिव के पास भी कुछ नहीं। लगता है यही गरीबी हमारा भाग्य है, यही नियति है और इसी में हमें तिल तिल मरना है। प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, अपनी पत्नी की कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शरीर, बल, यौवन, संपत्ति, यहाँ तक कि कभी कभार आशा भी डगमगाने लगती, परंतु फिर भी उसके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह जानता था कि शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, परंतु असत्य नहीं। उधर उसका पुत्र सोमेश्वर, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, गुरुकुल में था। वे कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है। उसे न अपने भविष्य की सोची, न अपने सपनों की। एक संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और सारी पीड़ा को हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह घर घर जाकर भोलेनाथ की कथाएं सुनाता, हर रोज शिव की महिमा का गुणगान करता और जो दक्षिणा मिलती उसी परिवार का पालन पोषण करता। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब सोमेश्वर की भक्ति, उसकी सेवा, त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन की बात है जब सोमेश्वर उस नगर के प्रसिद्ध मंदिर में जाता है। वह मंदिर जहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती थीं, जहाँ हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ते, जहाँ भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे, वहाँ पर विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और दीप प्रज्वलित करता। सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता, हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है
उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह भक्त चाहे जितना भी दुखी हो, कितनी भी विपत्तियों में पड़ा हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को सुनता है तो भगवान शिव उसकी पीड़ा को हर लेते हैं। सोमेश्वर जब ये वचन श्रद्धा पूर्वक कहता तो उस समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन करता। उस दिन भी वह साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमेश्वर के मुख से पावन कथा सुनी तो वह भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस वाणी से जैसे राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सच्ची बात कह रहा है ये युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे सोमेश्वर के पास आता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। राजा ने सोमेश्वर से राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए याचना की। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमेश्वर को अपने महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया। अब तो सोमेश्वर प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमेश्वर की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती। वे प्रसन्न भी नहीं रहती क्योंकि उन्हें अपने पुत्र में आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर चिंतित रहती कि फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। हमारा जीवन तो कट गया, लेकिन हमारा पुत्र भी अब युवा हो गया है। उसका तो जीवन अभी शुरू हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? क्या उसे भी हमारी तरह कष्ट झेलने पड़ेंगे? हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या, आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता। हमारा बेटा राजा के महल से जो दक्षिणा लाता है उससे हमारे परिवार का तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन केवल पेट भरने से जीवन नहीं चलता। बाकी की मनोकामनाएं, इच्छाएं, भविष्य, उन सब का क्या? अब क्या हम सिर्फ दो भक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही शिव की भक्ति का फल है? क्यों भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या हमारा पुत्र हमारी ही तरह उम्र भर गरीब रह जाएगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी, तब वह केवल वायु में विलीन नहीं हुई बल्कि सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची, जहां मां पार्वती के हृदय को विदीर्ण कर गई। और मां पार्वती ने उस पंडित की पत्नी की वेदना और दुख भरी प्रार्थना को सुना तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर पाई। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज अचानक व्याकुलता कैसी? अवश्य कोई कारण होगा, बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं मैं क्यों चिंतित हूँ? अब आप स्वयं जानते हो, मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हो। चलिए, अब जब आपने पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। हे नाथ, वह पंडित आपका परम भक्त है। जीवन भर आराधना की, आपकी शिव चर्चा की, नगर नगर जाकर आपकी शिव चर्चा की कथाएं सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सोमवार को उपवास किया, संपूर्ण आस्था आपके चरणों में अर्पित कर दी। फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और अभावों से क्यों भर दिया? आपने उसे उसके कर्मों का फल कभी नहीं दिया। उसकी पत्नी भी वर्षों से उपासना कर रही है और जब उसका मन टूटा तब भी उसने फिर से आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या ये विश्वास व्यर्थ चला जाएगा? हे प्रभु, आप उस पंडित के जीवन से सभी दुखों का नाश करें। अब और नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त हो, उसे अपने तप का फल मिले। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि पंडित और पंडिताएं
आपकी पूजा छोड़ दें। यदि उनके मन में भक्ति डगमगा गई, यदि उनका विश्वास डिग गया, तो वह केवल उनकी हानि नहीं होगी, यह असंख्य भक्तों के लिए हानि होगी जो अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। माता पार्वती की करुणामयी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ का सौम्य मुख गंभीर हो गया। आंखों में करुणा और करिश्मे की अद्भुत चमक आ गई। वे साक्षात दयामय रूप में प्रकट होते हैं और माता की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहते हैं, आप चिंतित मत होइए देवी, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर शिव लीला करनी है। अब हम दोनों उनके घर चलेंगे। इतना कहकर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए जब वे पृथ्वी पर पहुँचते हैं तो दोनों साधु और साधुएं का वेश धारण कर लेते हैं। जटा जूटधारी, कमंडल हाथ में, रुद्राक्ष की माला भस्म लपेटे हुए वेश में धारण वे पंडित के घर जा पहुँचते हैं और फिर अलख जगाते हैं। कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में गूंजती है तो भीतर से वही वृद्ध पंडित जब धीरे से दुर्बल हो चुके थे बाहर आए। उन्होंने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ा और अत्यंत आदर भाव से प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका हमारे तुच्छ गृह में आगमन हुआ। यही मेरे लिए जीवन का परम सौभाग्य है। कृपया करके बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वृद्ध पंडित ने दोनों हाथ जोड़कर साधु रूपधारी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा। तब साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस पंडित से कहा, हे महानुभाव, आज की रात्रि में हम आपके गृह में विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिलेगा? जब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने यह कहा तो वृद्ध पंडित क्षण भर के लिए मौन हो गया। वे सोचते रहे, मैं इनका साक्षात्कार कैसे करूं? कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे मेरा पुत्र जो धन लाता उसी से हम तीनों का पेट भर जाता। उस धन से ना तो दूसरा पैर संभलता, न ही अतिथि सेवा होती। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर नम्र स्वर में साधु से कहा, मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता है, शिव चर्चा करता है। उस सेवा के प्रतिफल में जो थोड़ी सी दक्षिणा प्राप्त होती है उसी से हमारा घर चलता है। अतः मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं केवल एक समय के लिए भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। पंडित की विनम्रता और आंखों की करुणा सच्चाई देखकर साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वे इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाया करे। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और अब हम तुम्हें अन्न की कमी नहीं होने देंगे। जैसे दिव्य पात्र में भोजन बने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न डाला गया वह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि सबके लिए प्राप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी का पेट भर जाता। यह दृश्य देखकर पंडित, पंडिताइन और उसका पुत्र सोमेश्वर तीनों हैरान रह गए। वे न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि भीतर से भयभीत हो उठे। ये कौन साधु है? ये कोई सामान्य लीलाधारी तो नहीं, ये कोई दिव्य लीला है। यदि ये स्वयं कोई देव है। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, आप सुनिए भगवान शिव क्या बताते हैं कि अगली सुबह जब सोमेश्वर उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को शिव चर्चा की कथा सुनाने निकल रहा था, तभी साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमेश्वर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे प्रतिदिन जाता हूँ
तब साधु रूपधारी भोलेनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो एक बार अवश्य पूछना, वह प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उसे कथा के लिए खींच लेता है। सोमेश्वर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसके बाद वह राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण राजकुमारी को कराता है। भगवान शिव की चर्चा समापन पर वे फिर मुनिवर द्वारा बताए गए प्रश्न को विनम्रता पूर्वक राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पावन कथा इतने भाव से क्यों सुनती हैं? कौन सी मनोकामना है जिसके लिए आप नियम पूर्वक कथा श्रवण करती हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी सोमेश्वर से कहती है, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ की कथा को सुनती हूँ, शिव चर्चा का रसपान करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र सूर्य का तेज हो, जिसकी किस्मत इतनी तेज हो कि उसके घर में किसी वस्तु की कमी ना हो। वे बारात लेकर आए तो ऐसी भव्य अनुपम हो जो किसी ने देखी ना हो, ना किसी राजकुमारी की हो और ना किसी रानी की कभी ऐसी बारात आई हो। मैं अपने लिए ऐसा एक अनुपम वर चाहती हूँ और इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा को सुनती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर सोमेश्वर मौन हो गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ने लगे, पर वह कुछ न कह सका। उसने आदर पूर्वक राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सीधा उस साधु रूपधारी भगवान भोलेनाथ के पास गया जो प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमेश्वर ने उनका अभिवादन किया और राजकुमारी ने जो कुछ कहा वे विस्तार पूर्वक बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को शिव चर्चा का श्रवण कराने जाओ तो कह देना तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर सिर्फ मैं हूँ। फिर बिना कोई बात किए तुरंत वहाँ से वापस लौट आना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो जाते हैं। यह सुनकर सोमेश्वर कुछ क्षण चुप रहता है और फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहा मैं एक निर्धन पंडित का पुत्र, कहा वह राजा की पुत्री, हमारे बीच तुलना भी कैसे हो सकती है। मेरा घर तो उसकी दी हुई दक्षिणा से चलता है। मेरे माता पिता सब उसी के धन पर आश्रित हैं और यदि यह बात राजा को पता चल गई मैं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड दे देंगे। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में इतना साहस नहीं। सोमेश्वर की बातें सुनकर साधु रूप भगवान भोलेनाथ उस क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में तेज उमड़ने लगा। मुस्कुराते हुए कोमल किंतु निर्णायक स्वर में उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो समझ लो तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो, और जब कोई भक्त अपने भाग्य से मुंह मोड़ लेता है तो उसका जीवन दुख दरिद्रता से भर जाता है। फिर कोई भी कृपा शेष नहीं रह जाती, केवल शून्यता रह जाती है। इन वचनों को सुनकर सोमेश्वर का मन विचलित हो गया। वह सोचता है, यदि मैंने इनकी कोई बातें नहीं मानी तो यह लोग मुझे श्राप दे देंगे और मैं भस्म हो जाऊंगा। यदि मैंने राजकुमारी के पास जाकर ये कह दिया मुझे मृत्युदंड मिल जाएगा, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, मरना तो है ही, चलो राजकुमारी के पास ही चलते हैं। ऐसा सोचकर फिर उसने ऐसा करने पर विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा कराने लगा। और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा की कथा श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर पूछा, हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती हैं? तब राजकुमारी ने वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया। उसके बाद सोमेश्वर ने राजकुमारी से कहा,
राजकुमारी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा मैं हूँ। इतना कहकर सोमेश्वर शीघ्र महल से बाहर भाग गया और अपने घर आ गया। लेकिन सोमेश्वर की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई और उसने अपनी दासी को बुलाकर सब कुछ बता दिया और कहा, मेरी ये पूरी बात पिताजी को बता देना। तब वह भी सोमेश्वर पर क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उद्यत पंडित को उसको अवशेष सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और विचार विमर्श करने लगे। तभी उनके मंत्री उस राजा से कहते हैं, हे राजन, उसने जो अपराध किया वह निश्चय फांसी योग्य है, लेकिन यह बात भी ध्यान देने की है कि वह एक पंडित है। यदि उसे फांसी दोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह पाप किसी तीर्थ, यज्ञ और दान से नहीं कटता। इसलिए विनती है कि कोई ऐसा दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो जाए और पाप भी ना लगे। ऐसा कोई उपाय जिससे इसका दंभ भी टूटे और मर्यादा भी बनी रहे। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, महामंत्री की बात सुनकर राजा तो गहरे सोच में पड़ गए। फिर बहुत विचार विमर्श करने के बाद क्रोध भरे स्वर में कुछ सैनिकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, उस पंडित के घर जाओ और कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त थी कि बारातियों को ठहरने के लिए और सभी बारात घर बारातियों से भरे रहने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन तैयार किया जाए न वह कम हो और न ही बचे, यानी कि कोई ना तो भूखा रहे और ना भोजन व्यर्थ जाए। तीसरी शर्त यह थी कि एक अनुपम अद्भुत बारात निकलनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर का हर व्यक्ति करे। यदि बारात के नगर में पहुंचने पर इन शर्तों में कोई कमी अधूरी पाई गई तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा का यह आदेश पाकर सैनिक शीघ्र ही सोमेश्वर के घर की ओर निकल पड़े। उधर सोमेश्वर भी राजमहल से भागकर सीधा घर पहुंचा और साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता दी। उसी समय राजा के सैनिक द्वार पर पहुंचे, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। आवाज सुनते ही सोमेश्वर के पिता बाहर आए। दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिक की बात सुनकर सोमेश्वर के पिता बहुत भयभीत हो गए और कहते हैं, सैनिकों, हमें राजा की किन शर्तों को पूरा करना है, उन शर्तों को हमें बताइए। तब राजा के सैनिक सोमेश्वर से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की शर्त है। राजा की पहली शर्त है कि सभी बारातियों को ठहरने के लिए बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर नगर में हर गली गली में हो, और बारात पर पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी रही तो वह शर्त पूरा नहीं की गई तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा के सैनिकों के कठोर शब्द सुनकर सोमेश्वर और उसके पिता भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब साधु रूपधारी भोलेनाथ की जो शांत स्वर में कहते हैं, तुम डरो मत, बल्कि साहस के साथ अपना उत्तर दो। सैनिकों को विदा करो, कह दो आप अपने विवाह की तैयारी करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमेश्वर के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसे ही उत्तर दिया, उन सैनिकों को विदा किया। सैनिक वापस महल लौटे। वहां जाकर उन्होंने राजा को सारी बातें बता दी, लेकिन जब राजा को सोमेश्वर की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुछ पल चुप रहता है, मन में सोचता है,
आखिर वह पंडित किसके भरोसे इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? उसके बाद उसने नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया, कई सारे तंबुओं का प्रबंध कर दिया। राजा जब ये सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने बारातियों को लेकर आएगा, और जब अधिक बाराती नहीं आएंगे तो मेरी शर्त हार जाएगा, फिर मैं पूरे परिवार सहित उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इधर सोमेश्वर ने नगर के सभी लोगों से बारात में चलने के लिए कहा, तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमें वहां जाकर मरना नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, तुम ही जाओ। इसलिए तुम हमारी उन सभी ऐसी बातों को सुनकर सोमेश्वर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात घर में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन आया। विवाह वाले दिन सोमेश्वर और ज्यादा चिंतित हो उठा। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने सोमेश्वर को बहुत परेशान देखा। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, भगवान भोलेनाथ जी ने सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत, प्रेत, गंधर्वों को मनुष्य के रूप में सोमेश्वर की बारात में चलने के लिए आमंत्रित किया, सोमेश्वर की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी नाचते गाते बारात लेकर पहुंच गए। जब सोमेश्वर की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर, यहाँ तक कि तंबू भी बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर राजा के पास इसकी सूचना भिजवाई गई कि बारात के ठहरने के लिए बारात घर तंबू कम पड़ गए हैं, ठहरने के लिए प्रबंध करा दिया जाए। तब राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी कोई भी इसके साथ बारात में आने को तैयार नहीं था, फिर ये सब इतने बाराती कहाँ से आ गए, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत वहां पहुंचा, और जब भगवान भोलेनाथ ने राजा को बारात घर में आया हुआ देखा तो उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से रोते देखा तो भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर पूछा, हे महात्मन, ये बच्चे विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने राजा को जवाब देते हुए कहा, ये दोनों बच्चे भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने के लिए स्थान पर भेजा। उसने कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक ने उनके पास आकर बताया, हे राजन, दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया, फिर भी दोनों का रोना बंद नहीं हो रहा, उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर राजा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी लाज आपके हाथों में है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा, आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छे से सजवाया, पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। सोमेश्वर भी विवाह की पोशाक में फिर राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमेश्वर के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। अगवानी के समय सोमेश्वर एक सुंदर रथ में बैठकर राजमहल की तरफ चलने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे। कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर कोई दूसरे एक दूसरे पर न्यौछावर कर उछाल रहे थे। सोमेश्वर की अद्भुत बारात को देखकर नगर के सभी लोग कहने लगे, पंडित का तो भाग्य देखो, उसके मस्तक पर चांद और सूरज की रोशनी है। चारों तरफ इस प्रकार धन लक्ष्मी बिखेरी जा रही है जैसे किसी धनवान की बारात निकल रही हो, और ऐसी बारात तो हमने जीवन भर न देखी, न आगे देखने की उम्मीद है। वह पंडित तो भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है, आपकी कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है उसकी अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है, भक्ति को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता। जो शिव चर्चा की कथा को सुनता है, सुनाता है,
उसे उसके कर्मों का फल निश्चय ही मिलता है। जब तक उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक कष्ट अवश्य मिलता है, पर जैसे ही पुण्य कर्म जागृत होते हैं वैसे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और उसी पुण्य फल के उदय से सोमेश्वर और राजा की पुत्री का विवाह निश्चित हुआ है। विवाह के बाद राजकुमारी की डोली में बिठाकर सोमेश्वर अपने घर ले आता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से सोमेश्वर अब धनवान बन चुका था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद सोमेश्वर की माता ने भी फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दी। तो प्रिय भक्तजनों, ये शिव चर्चा का ही प्रभाव था कि सोमेश्वर इतना अमीर हो गया और उसके सभी दुख दर्द दूर हो गए। सोमेश्वर दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करता। ब्राह्मण ने इतने दुखों को सहन करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ से अपनी श्रद्धा को नहीं तोड़ा। सच्चा भक्त वही है जो सुख में दुख में सिर्फ शिव नाम का ही स्मरण करे, शिव नाम का ही गुण गाए, शिव चर्चा को ही अपने जीवन का सार बनाए। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी भगवान शिव की चर्चा की कथा को सुनकर प्रभाव जरूर आएगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और नित्य प्रति आने वाली कथाओं को सुनकर अपना सहयोग जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार शिव गुरु की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव जरूर जरूर लिखिए।